गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। सॉरी, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सभी को अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ +1 का साइन देंगे सभी लोग। ओके, तो सभी को आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, कैसा चल रहा है सभी कुछ, और कैसा लग रहा है आप लोगों को रिगार्डिंग दिस लॉकडाउन सेशंस हम लोग कर रहे हैं? मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहा होगा आप लोगों के लिए भी, क्योंकि डेली फाउंडेशन से सुनना, डेली प्रोग्राम्स में आना, ठीक है। और कई बार तो फीलिंग ये भी आती होगी कि यार इम्पोर्टेंट सेशन है, मिस भी नहीं कर सकते, और मिस कर देंगे तो पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए। तो ये भी एक इशू आप लोगों के दिमाग में रहता होगा। आई होप ये इशू ज़रूर रहता होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। लेकिन थोड़ा-सा सभी को समझना पड़ेगा कि हम लोगों का जो मेन पर्पज़ है, वो इस सीआरयू को का जो प्राइस है ना, इसको ऊपर लेके जाना है। तो जब तक आज लॉकडाउन में दुनिया की सारी इकोनॉमी, सारे मार्केट, सारी दुनिया आज परेशान है, सभी कुछ सिस्टम डाउन है, ठीक है। तो आज के डेट में हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोग ऐसे सिस्टम में हैं जिसमें हम लोग घर बैठ के काम कर सकते हैं। दुनिया की नौकरियां, दुनिया के बिजनेसेस, दुनिया की इकोनॉमीज डाउन हो गई है, सिस्टम खत्म होते जा रहे हैं, नौकरियां खत्म हो, कई साल, कई दसियों साल लग जाएंगे भारत को हमारे उबरने में इस इस प्रॉब्लम से। तो हम और आप कितने ब्लेस्ड हैं कि हम लोग इस सिस्टम में हैं, जहां पर अभी पीछे भी आंद्रे सर ने लास्ट समरी वेबिनार में बताया था कि किस तरीके से जो ग्राफ है, पूरी दुनिया का इकोनॉमी का ग्राफ डाउन जा रहा है और हम लोग लगातार स्लोली एंड स्टेडली बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम लोग बहुत डिफरेंट सिस्टम से हैं। हम लोग मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। समझना पड़ेगा, हम लोग एमएलएम नहीं है। एमएलएम, ठीक है, जो आज तक चीजें हुई हैं दुनिया में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी वैलेंटीन आए थे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि एमवे के साथ पूरी दुनिया जुड़ी। एमवे के साथ पूरी दुनिया, फादर ऑफ एमएलएम उसको बोला जाता था। पूरी दुनिया एमएलएम के साथ जुड़ी, और एमएलएम के साथ जुड़ के एमवे ने लाखों लाखों करोड़ों ग्राहक बनाए, सब्सक्राइबर बनाए, ठीक है। और उनको हेल्थ प्रोडक्ट्स दिए, और बहुत लोगों ने उन हेल्थ प्रोडक्ट्स को लेकर अपने जीवन में बहुत बदलाव किया। लेकिन वो उनके मालिक नहीं बन पाए। एंड ऑफ द डे, जब एमवे बहुत रिच हो गई, उसने अपना आईपीओ निकाला, और आईपीओ में पैसा लगाने वाले चुनिंदा लोग थे जो दुनिया के, ठीक है। और जिन लोगों ने एमवे सिस्टम से पैसा कमाया, उनसे कहीं ज्यादा पैसा उन आईपीओ होल्डर्स ने कमा लिया। यही बात उन्होंने बताई, और मैं यही बात को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि हमारे इस सिस्टम में, हमारे इन सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग को ओनर है, हम लोग मालिक हैं। ये सिस्टम बढ़ेगा तो हमारी वेल्थ, हमारी रिचनेस, हमारा पैसा बढ़ेगा। तो ऐसा ब्यूटीफुल सिस्टम दुनिया में पहली बार आंद्रे हॉवर्टव सर लाए हैं। और इस सिस्टम को जितना जानेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही आप इसमें रिफाइंड होते जाएंगे। क्यों इतना मैराथन में जोर दिया जाता है, क्यों बोला जाता है कि एजुकेशन लीजिए? अभी कल से जो है एजेंट्स के लिए, कंसल्टेंट के लिए, मैनेजर, लीड मैनेजर्स के लिए ट्रेनिंग, टॉप मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लेवल की ट्रेनिंग शुरू हो रही है, अलग अलग ट्रेनिंग शुरू हो रही है। पूरी दुनिया से स्पीकर्स आमंत्रित किए गए हैं। हमने भी अपने ग्रुप में बोला है, पूरे भारत में जितने भी मेन लीडरशिप काउंसिल के लोग हैं, उन लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स में जाके बोला है कि जिन लोगों को भी पब्लिक स्पीकिंग करनी है वो लोग आगे आए।
तो आप लोगों को भी आगे आना है। आप लोग प्लीज बिल्कुल ये मत सोचिए कि जो है हम लोग स्पीकिंग नहीं कर सकते या हम लोग को स्पीकिंग नहीं आती है। जब आप लोग इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे, जब आप लोग आगे ही नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आप लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आज जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं कभी प्रोफेशनल स्पीकर नहीं था, मुझे कभी भी बोलना नहीं आता था, ठीक है ना, लेकिन धीरे 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 इसको करना शुरू किया, इस प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू करा, ठीक है। हमारी न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ने ही मुझे पहले प्लेटफॉर्म दिया, स्टेज शेयर किया, मैंने स्टेज शेयर किया, उसके बाद मैं वेबिनार शेयर करना शुरू करा और आज मैं आपके सामने फ्लॉलेसली वेबिनार लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहा जो है कंपनी का। कंपनी ने ही मुझे सब कुछ सिखाया, मुझे सारी नॉलेज दी, सारी एजुकेशन दी, तो सारा श्रेय कंपनी को जाता है। तो आपको भी इस प्रोग्राम को समझना है, डीपली अंडरस्टैंड करना है, रेगुलर प्रोग्राम्स लेने हैं। और कल हमने एक सर्वे भी कराया था कि क्या ये वेबिनार्स को थोड़ा सा लिमिट कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा लिमिट कर दिया है। कुछ लोगों का ये भी सुझाव आया कि इस वेबिनार को डेली रखा जाए, लेकिन टाइम को रिड्यूस कर दिया जाए, 1 घंटे का प्रोग्राम करा जाए मैक्सिमम, ठीक है। तो इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है। बहुत जल्दी हम लोग आपके साथ एक नई संरचना के साथ, नए स्ट्रक्चर के साथ आपके पास ये वेबिनार्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो मुझे कुछ लोग बता रहे हैं, दयानंद कुमार जी बता रहे हैं कि साउंड नहीं आ रही है। क्या सभी को मेरा साउंड दिख रहा आ रहा है और मेरा वीडियो दिख रहा है? सभी को मेरा साउंड और मेरा वीडियो आ रहा है? तो दयानंद कुमार जी, अगर आपके पास साउंड नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम का इशू है, आपके मोबाइल का इशू है, तो आप प्लीज उसको चेकआउट करिए, ठीक है ना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रेजेंटेशन। सो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे है 3C इफेक्ट। ये 3C इफेक्ट क्या है, ठीक है, ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। हमारी आज की जो इंटरनेशनल गेस्ट ऑफ द डे, इंटरनेशनल स्टार सेलिब्रिटी ऑफ द डे आएंगी, मिस एनेट मार्टिनसन, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। पिछले हम लोग करीब 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 1.25 साल से मैं उनसे परिचित हूँ, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है हम लोगों की। हम लोग रेगुलर काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में मिले हैं, रेगुलर हम लोग कॉन्वर्सेशन में रहते हैं और रेगुलर उनसे भी चर्चा होती रहती है किस तरह से इस प्रोग्राम को, इस एजुकेशन सिस्टम को आगे लेके जाया जाए, ठीक है। तो उन्हीं चर्चाओं का नतीजा है कि आज वो आपके सामने आ रही हैं और बहुत अच्छी नॉलेज है उनको। कंपनी में बहुत अहम रोल प्ले किया है उन्होंने, बहुत अहम किरदार है इस कंपनी में उनका। और कंपनी को आज इस लेवल पे लाने में उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कंपनी ने उनको एजुकेशन हेड बनाया हुआ है। मास्टर ट्रॉफी की एजुकेशन जो वो देती हैं पूरी दुनिया में, जो मास्टर ट्रॉफी की डायरेक्टर हैं, यस, मास्टर ट्रॉफी की जो डायरेक्टर हैं वो ही हैं, डायरेक्टर ऑफ मास्टर ट्रॉफी हैं, वन ऑफ द डायरेक्टर हैं मास्टर ट्रॉफी की। और पूरी दुनिया में हर कंट्री में जा जाके उन्होंने मास्टर ट्रॉफी के कोर्सेज अरेंज कराए हैं और हजारों स्टूडेंट्स हैं उनके, ठीक है, जिन लोगों ने उनसे ट्रेनिंग लिया। मैंने खुद से उनसे ट्रेनिंग ली थी लास्ट ईयर, दिल्ली में आई थी। और दिल्ली में होटल वेलकम द्वारका में जो है मास्टर ट्रॉफी का सेकंड पार्ट जो है वो अरेंज हुआ था, उसमें हम लोग थे और हम लोगों ने उनके साथ बैठ के ट्रेनिंग ली थी। तो बहुत अच्छी नॉलेज रखती हैं। तो आज उनका ज्ञान का जो भंडार है वो हमारे साथ शेयर करेंगी। हम उनके साथ इस चीज़ को, इस मिशन को आगे ले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कंप्लायंसेस और डिस्क्लेमर्स जो है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारी कंपनी कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर और ब्रोकर नहीं है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है वो न्यूज़लेटर अलर्ट्स में और लाइव सेशन में, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऑफर हो रही है यहाँ पर, ठीक है, उसको रिकमेंडेशन और एडवाइस बिल्कुल ना माना जाए, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या मार्केटिंग वेंचर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारी लाइफ में कुछ रिस्क लेके आते हैं, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ रिस्क जरूर होते हैं। कोई भी बिजनेस आप करते हैं, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या कोई भी चीज हो, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्क तो जरूर इन्वॉल्व रहता है।
ठीक है, और उस रिस्क के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं, उनके रिजल्ट्स के लिए भी स्वयं जिम्मेदार होते हैं। जो भी फिगर आपको इस इलस्ट्रेशन के, इस प्रेजेंटेशन के दौरान दिखाई जाएगी, जो भी फिगर आपको स्क्रीन पे दिखाई जाएगी, ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है, और इसको, इन सारी फिगर्स को कहीं से भी कोई गारंटी या वारंटी ना माना जाए। हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं, ठीक है, ना ही हम ऐसा करने के लिए अधिकृत है, ऑथराइज्ड है, ना ही हमारे पास लाइसेंस है। आप लोगों को यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, दी जाएगी, और ये आप नोट डाउन कर लें। और दोस्तों, अपना ड्यू डिलिजेंस यानी अपना विवेक का जरूर इस्तेमाल करें, ठीक है। और इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले अपने एरिया के लाइसेंस अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से अपने एरिया के जरूर मिलें, ठीक है, उनसे राय जरूर लें इस प्रोजेक्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। मैं अपने बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। काफी लोग मुझे जानते होंगे, काफी दिन से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, काफी लोग मुझे जानते होंगे। मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता, मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ। और यूपी मुरादाबाद, वेस्टर्न यूपी में जिला है मुरादाबाद, पीतल नगरी के नाम से सब लोग उसे जानते हैं, ठीक है। तो मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन का है। मेरे यहाँ बसेस बिजनेस है, मेरे यहाँ बसेस, फ्लीट ऑफ बसेस है मेरे पास। मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है। और नेटवर्क इंडस्ट्री में मैं लास्ट 20 ईयर से, मैं 22 ईयर्स से मैं एक्टिव हूँ। तो इस कंपनी में जो मेरा सफर है लगभग 20 से 22 महीने पुराना है, 20 महीने पुराना है। और इस 20 महीने मैंने बहुत कुछ इस कंपनी के बारे में सीखा है। तो साथ ही मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ इस कंपनी में, लीडरशिप काउंसिल, जो इंडिया का लीडरशिप काउंसिल है, उसका मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एंड क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम। मेरा रैंक अभी टॉप मैनेजर है न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पार्टनर प्रोग्राम में। मास्टर प्रॉफी लेवल 1 और लेवल 2 का क्वालिफायर हूँ। मेंबर हूँ सीआरयू, वीआईपी सीआरयू क्लब का, ठीक है। एमबीए वीआईपी सीआरयू क्लब का मेंबर हूँ। इससे ये ना समझा जाए कि अभी जो वीआईपी क्लब आना है, ठीक है, उससे इसका ताल्लुक है। ये वीआईपी क्लब पहले मतलब गठन हुआ था, अब ये पुनर्गठन हो रहा है, जो 1 तारीख से आपको न्यूज मिलेगी, ठीक है। बात साथ में मेरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मैंने एमबीए किया हुआ है बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स में, और मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। और साथ ही में मैं इंटरनेशनल स्पीकर भी हूँ। कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे कंपनी के द्वारा मुझे बोलने का मौका मिला है, ठीक है। और अगर परिचय हो रहा है सभी का, तो इन महान हस्ती का परिचय ना हो तो ये प्रेजेंटेशन ही अधूरी है। यही वो महान व्यक्ति हैं, यही वो मैजिकल पर्सनालिटी है जिनका नाम है मिस्टर एंड्री हॉवरथव। ये सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के। ऑथर एंड क्रिएटर ऑफ एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, जो एक एकेडमी इन्होंने बनाई थी आज से 2011 से ये कार्यरत है एकेडमी। और 2011 से 2014 से लेकर अब तक ये हजारों लाखों स्टूडेंट्स को ये पढ़ा चुके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज में ये पढ़ा चुके हैं। फाइनेंशियल ट्रेनिंग, फाइनेंशियल कोचिंग ये दे चुके हैं। और इस कोचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कोचिंग का उद्देश्य यह है कि सभी लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना, उनको दिमागी रूप से मजबूत बनाना, उनको बिजनेस करने में हेल्प कराना, ठीक है। तो ये उन्होंने कराया। हजारों लाखों स्टूडेंट्स ने इनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग्स ली हैं, कोचिंग्स ली हैं। ऐसी एजुकेशन दी है जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलती है। तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, ठीक है। और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और बहुत पुराने, बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं। साथ में क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के ऑथर यही है, जनक यही है क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के, जिसके बारे में हम लोग रेगुलर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और सीक्रेट ऑफ मिलेनियर्स एक टीवी प्रोग्राम है जो आंद्रे सर होस्ट करते हैं रशियन टीवी में, ठीक है, उसके होस्ट भी हैं। और बेस्ट बिजनेस कोच हैं मेलन रिच मैगजीन में और फाइनेंस टाइम्स में, जो 2018 के अकॉर्डिंग जो जो ये बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है, मेलन रिच मैगजीन और फाइनेंस फाइनेंस टाइम्स जो बिजनेस जर्नल है, उसमें इसे बेस्ट बिजनेस कोच का अवार्ड मिला है, ठीक है। चेयरमैन है वर्ल्ड जर्नल फॉर पीस, चेयरमैन है, ठीक है। डव ऑफ पीस का अवार्ड सर को मिल चुका है। और 100 आउटस्टैंडिंग लीडर्स रशिया के जो हैं उनमें उनका जो उसमें उन्हें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी महान शख्सियत है। आप गूगल कर सकते हैं इनको और इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बोनस फॉर योर पार्टनर्स। आप सभी को मालूम है कि 30 तारीख तक, नहीं मालूम है तो बता दे रहा हूं, 30 अप्रैल तक अगर आप 100 यूनिट का 100 सीआरयू पॉइंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है, जो भी नए रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, ठीक है, तो उनको एक कंपनी की तरफ से गारंटेड प्रेजेंट मिलता है। 100 सीआरयू पॉइंट्स उनको मिलते हैं, और साथ में एक एजुकेशनल कोर्स मिलता है, 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, ठीक है। जस्ट अ मिनट।
इसके लिए आपको 10 यूनिट्स अगर आप कर देते हैं तो आपको 8 टूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का जो बेसिक एजुकेशनल कोर्स है वो आपको मिलता है। साथ में आपको 100 सीआरयू पॉइंट्स फ्री मिलते हैं। ठीक है, तो ये 30 अप्रैल तक ही है, इसके बाद ये ऑफर विड्रॉ कर लिया जाएगा कंपनी की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात, द एंड ऑफ डिलीशियस प्राइस इज क्लोज। जो अभी तक जो आपको कहते हैं ना बहुत जायकेदार जो आपको रेट मिल रहे थे कंपनी की तरफ से क्रिप्टो यूनिट के और एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेजेस के जो रेट मिल रहे थे, इसमें बहुत बड़ी चेंजेस आने वाले हैं। 30 अप्रैल से 1 मई में कंपनी 2.2 स्टेज में पहुंच रही है, 2.2 स्टेज में पहुंच रही है। ठीक है, और इसमें बहुत सीरियस रिडक्शन आने वाला है सीआरयू के नंबर ऑफ सीआरयूज में। ठीक है, बहुत सीरियस रिडक्शन आने वाला है। 30 अप्रैल तक आपको 40% जो अभी सीआरयू पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा सीआरयू पॉइंट्स मिल रहे हैं, 30 अप्रैल तक इसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अभी 30 मार्च से कंपनी ने एक ऑफर स्टार्ट किया था, 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक ऑफर स्टार्ट किया था कि कोई भी 2.1 स्टेज जो चल रही है हमारी, 2.1 स्टेज में कोई भी एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज लिया जाएगा तो उसमें 50% एक्स्ट्रा सीआरयू मिलेंगे। 15 तारीख तक ये ऑफर था और 15 तारीख के बाद लोगों को ये 50% का लाभ इमीडिएटली कंपनी के द्वारा दे दिया गया। इसी तरह 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक कंपनी ने भी ऑफर दिया हुआ है कि जितने भी आपके पैकेजेस हैं, अगर आप इंस्टॉलमेंट्स, आपने ईआईपी इंस्टॉलमेंट ले रखे हैं या फिर ईआईपी वन टाइम पैकेज ले रखे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको अगर आप कोई भी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं 100 यूनिट से ज्यादा की, तो आपको 40% एक्स्ट्रा सीआरयूज मिलेंगे। लेकिन ये योजना 30 तारीख को खत्म हो रही है, 30 अप्रैल को खत्म हो रही है। तो आप दो चीज अपने दिमाग में रखें हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए कि 30 तारीख तक 40% ये जो एक्स्ट्रा सीआरयू का ऑफर है ये भी खत्म हो रहा है और बहुत सीरियस रिडक्शन आ रहा है सीआरयू के नंबर ऑफ सीआरयूज में। ठीक है, तो जो लोग भी प्लान कर रहे हैं वो लोग जल्दी प्लान कर ले, क्योंकि आने वाले टाइम में ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। जो 40% एक्स्ट्रा सीआरयू है ये भी खत्म हो जाएगा और जो भी सीआरयू आपको अभी मिल रहे हैं इससे बहुत सीरियस रिडक्शन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 2.2 स्टेज में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। और ध्यान रखनी है कि 100 यूनिट से ऊपर का इंस्टॉलमेंट होगा या वन टाइम परचेज होगा, ठीक है, तो ही उस पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर आप 20 यूनिट का लेते हैं, ईआईपी लेते हैं या 50 यूनिट का लेते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अभी हमारी जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, स्टार सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, चीजें जस्ट अ मोमेंट। तो फ्रेंड्स, अब सब्र की घड़ियां खत्म, सब्र की घड़ियां खत्म, और अब बहुत जल्दी वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी जिनको इंडिया में मैक्सिमम लोग जानते हैं, ठीक है, जो भी लोग इवेंटी से पहले के हैं और बाद में भी हैं, इन्होंने बहुत काम किया है कंपनी के लिए। शी डिड अ लॉट फॉर द कंपनी, शी is a great personality. She is none other than Annette Martinson from London. He is at the position of vice president. ठीक है, तो इनके बारे में ये हमारे स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं। She is Annette Martinson, member of leadership council. जैसे आपको पता है 3 तरह की काउंसिल है, प्रेसिडेंशियल काउंसिल, देन लीडरशिप काउंसिल इंटरनेशनल एंड देन लीडरशिप काउंसिल इंडिया। तो ये लीडरशिप काउंसिल इंटरनेशनल की सदस्य हैं और पार्टनरशिप प्रोग्राम में जो है वाइस प्रेसिडेंट का अभी इनका पद है कंपनी में। मास्टर प्रॉफी ट्रेनिंग प्रोग्राम की सर्टिफाइड ट्रेनर और कोच है, इंटरनेशनल स्पीकर हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर हैं और मेंबर हैं वर्ल्ड जर्नल फॉर पीस की, और सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट के इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। राइट, तो सभी लोग वेलकम करें, सभी लोग वेलकम करें एनेट मैम का। राइट, सो जस्ट अ मोमेंट, मैं
एनेट को अनम्यूट कर रहा हूँ एंड आई हैड अनम्यूटेड हर. Yes, thank you. You are. Hello, guys. Namaste. Can you hear me well? Can you see me well? Is everyone okay? Atul, can you hear me? Yeah. Everybody is hearing you. Just please put +1 if you are hearing the sound of from Miss Annette Martinson. Yeah, everybody is listening. Oh, great. Thank you, Atul, for inviting me. It's a big honor for me to be with you here today. Yeah, it's my pleasure. So, so you have introduced me, right? Yeah. How is everyone feeling? Put 10 if you feel good and 1 if you feel bad. सभी लोग 1 से 10 तक के स्केल पे अपनी प्रतिक्रिया दें. अगर सबको बहुत अच्छा लग रहा है तो 10 टाइप करें और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो 1 टाइप करें. Wow, 100. Good. It's Friday, hey? It's already end of the week. Kinda. We still have 2 days to go. Yes. तो आप बता रही हैं कि ऑलरेडी ये फ्राइडे आ चुका है, वीकेंड आ चुका है, सप्ताह का अंत आ चुका है. Yeah. So I hope you guys, you know, you have kind of, you know, at the end of the week we are trying to get closer to our goals and you know, to our to reach some results. और सप्ताह के अंत में जैसे कि सभी को मालूम है कि हमारे यहाँ रिजल्ट अनाउंस होते हैं, मतलब रिजल्ट का सब लोग इंतजार कर रहे हैं और समरी वेबिनार जो है ऑर्गेनाइज होता है. हर हफ्ते समरी वेबिनार कंपनी के द्वारा बताया जाता है. So don't forget at the end of the week, which is on Sunday, to do the analysis of your week. तो आप लोग ना भूलें इस पूरे हफ्ते के अंत में संडे के दिन, इतवार के दिन अपने पूरे वीक को एनालाइज करें. It's very important it's very important for you as a business person to know how far you are from your goals and how much you need to still put in, you know, the effort to reach your goals. So ये बहुत जरूरी है एज अ बिजनेसमैन. हर सप्ताह का आपको अवलोकन करना चाहिए, पुनर्वलोकन करना चाहिए, एक समीक्षा करनी चाहिए कि एक सप्ताह में आपने एज अ बिजनेसमैन क्या तरक्की करी, क्या टारगेट्स आपको अचीव करने हैं, क्या गोल्स आपको लेने हैं. तो हर सप्ताह आपको ये करना चाहिए. Okay, so put 1 who thinks he's a businessman and 2 who thinks he's not a businessman yet. तो सभी लोग +1 टाइप करें जो लोग अपने आप को व्यापारी समझते हैं, बिजनेसमैन समझते हैं, और 2 टाइप करें जो लोग अपने आप को व्यापारी नहीं समझते हैं. So all those who are typing that they are business people, have you actually had your business plan on front of you? Do you have things written on a paper or on a book? तो जो भी लोग अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं, क्या उन्होंने अपना अपना बिजनेस प्लान पेपर पेन पे लिखा है, डायरी में लिखा है, या उनका कोई बिजनेस प्लान? Put plus if yes, no, if not, 0. अगर जिसने लिखा है अपना बिजनेस प्लान वो सिर्फ प्लस टाइप करे और जिसने नहीं लिखा है वो 0 टाइप करे. I can see some zeros or no's. No. This is not good. So you have to make some new habits, guys. You need to become business people. So start writing your business plan. So ये अच्छी बात नहीं है. अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो इसे करिए, स्टार्ट करिए, अपने बिजनेस की प्लानिंग बनाना शुरू करिए, अपने बिजनेस प्लान को नोट डाउन करना शुरू करिए. ठीक है ना? तभी सक्सेसफुल होंगे सब लोग. Because if you don't have a business plan, you are planning to fail. क्योंकि अगर आपके पास बिजनेस प्लान नहीं है तो यू आर प्लानिंग टू फेल, यानी आप फेल होने की तैयारी कर रहे हैं. अगर आपके पास कोई भी बिजनेस प्लान नहीं है तो आप आगे असफल होने की तैयारी शुरू कर दी है आपने, इसका मतलब. So if we want to become business people and successful business people, so start following the system and start doing the baby steps to get to success. तो अगर आपने ये तैयारी नहीं करी है तो कृपया तैयारी करना शुरू कर दीजिए और अभी से ही बचपने से तैयारी करिए. बेबी स्टेप्स हैं आपके लिए, तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी से तैयारी करेंगी तभी आप सक्सेस हो पाएंगे.
Okay, this is just the beginning, eh? I hope you're ready for more. तो ये अभी एक शुरुआत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे और चीजें लेने के लिए आप तैयार हैं। Let me tell you my short story before I share some more information. तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक अपनी छोटी सी कहानी साझा करना चाहती हूँ ये पूरा प्रोग्राम शुरू करने से पहले। Because remember, guys, the facts tell, the stories sell. क्योंकि दोस्तों जो सच्चाई है वो बताई जाती है और जो कहानी है वो बेची जाती है। Because the real story is always sellable. Yes, exactly. Because if we're going to be only focusing on some facts, they are boring. You need to tell the people your stories. क्योंकि देखिए जब तक सच्चाई बताई जाएगी लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन आपको साथ में अपनी स्टोरी भी बतानी पड़ेगी। Because not always, how to say, not always the phone, the way of the look of the phone is important. What is important, how that phone can add value to your life. फोन का बहुत अच्छा होना ही जरूरी नहीं है, बहुत अच्छा मॉडल, बहुत अच्छा फोन होना ही जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि ये फोन आपकी लाइफ में आपके लिए क्या बदलाव लेके आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंस लेके आ रहा है, क्या ऐड आप इस फोन से अपनी लाइफ में कर पा रहे हैं। Same in our business. It's not the crew or company itself that you need to sell. You need to sell the added value of our company. यहाँ पर जो क्रू हम लोग जिसकी हम बात करते हैं, क्रू बेचना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रू बेचना और खरीदना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, खरीदवाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि जो हम इस कंपनी के थ्रू अपनी एजुकेशन मिल रही है, जो वैल्यू ऐड हो रही है हमारी इसमें, हमारे चीजों में, हमें अपने इस बिजनेस में नित्य नई जानकारी मिल रही है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। How many of you have heard my story? Put plus. If you haven't heard my story, put minus. कितने लोगों ने मेरी कहानी सुन रखी है वो सब लोग प्लस लिखें, और कितने लोगों ने मेरी कहानी नहीं सुनी है वो माइनस लिखें। Okay, so we have some some haven't. Good. So I will tell in a short version. तो कुछ लोगों ने सुनी है और कुछ लोगों ने नहीं सुनी है। मैं आपको छोटे संस्करण में इसको बताने का प्रयास करती हूँ। Originally, I'm from Latvia, which is very small, tiny country with not even 2 million people population. मैं ओरिजिनली लाटविया से हूँ, जो रशियन यूनियन में आता है, और ये बहुत छोटा सा देश है, और इसकी जो जनसंख्या है वो 2 मिलियन भी नहीं है, 20 लाख भी नहीं है इसकी जनसंख्या, बहुत छोटा सा देश है। I have an ordinary family, you know, no rich, no poor, just a simple ordinary family. मैं जो हूँ एक बहुत साधारण परिवार से हूँ, बहुत ज्यादा अमीर परिवार नहीं है मेरा, बहुत ज्यादा गरीब परिवार नहीं है, एक मिडिल क्लास, एक ठीक ठाक परिवार से मैं ताल्लुक रखती हूँ। Since age of 16, I left my house to go to capital city, start working and studying away from home. Which age? Since 16. Okay, yeah, 16 years of age. मैं जब 16 साल की थी तभी से मैं अपने परिवार से मैंने विदा कर ले लिया था, और मैं बाहर जाके मैं काम करने लग गई थी, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए जुट गई थी, और अपना करियर बनाना मैंने शुरू कर दिया था। Since that moment, I have not asked for my parents even single penny. और उस दिन के बाद से मैंने अपने माँ बाप से कभी भी एक सिंगल रुपया भी नहीं लिया है, एक रुपया भी मैंने अपने माँ बाप से नहीं लिया है। मैंने कितनी भी जरूरत पड़ गई है, मैंने उनसे कभी डिमांड नहीं करी है, क्योंकि मैं अपने आप को मैंने सक्षम बना लिया है। Because my family had always, let's say, not the money problems, but we didn't have enough money. We always were struggling with the money. क्योंकि मेरे परिवार के पास भी कभी भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं रहा है, और मेरे परिवार ने भी हमेशा स्ट्रगल किया है, तो मैंने कभी भी उनसे एक्स्ट्रा पैसे की या किसी भी तरह की मदद की मैंने कभी डिमांड नहीं की। So while I was studying at school, I was also trying to find a way how I can earn some money. तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैं तभी से ही रास्ते खोज रही थी, जरिए खोज रही थी कि किस तरह से मैं एक्स्ट्रा मनी अर्न करना शुरू करूं, किस तरह से मैं पैसा कमाना शुरू करूं।
For the university, I also paid with the obviously taken the loan in the bank. You know, my parents couldn't pay for it. मैंने अपनी एजुकेशन के लिए भी मैंने बैंक से लोन लिया. मेरे माँ बाप से मैंने एक भी रुपया अपने एजुकेशन के लिए नहीं लिया. But because it was 2009 and the economical crisis hit the whole world, if we remember, two banks went bankrupt in Latvia. तो आपको ध्यान होगा 2009 में जब पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ग्लोबल मंदी आई थी, ग्लोबल रिसेशन आया था, उस दौरान हमारे लाटविया कंट्री में भी 2 बैंक बैंकरप्ट हो गए थे. वो पूरी तरह से कंगाल हो गए थे. And I didn't got the second funding for my second year in university. So I finished only 1 year. Right. तो मैं भी अपनी एजुकेशन के लिए जब मैं सेकंड ईयर में थी तो सेकंड ईयर की फंडिंग मुझे मेरे बैंक से नहीं मिल पाई थी और जिस कारण मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर ही कर पाई थी. सेकंड ईयर की फंडिंग मैं नहीं कर पाई थी, नहीं मिल पाई थी मुझे बैंक से. So I said, enough is enough. I'm going to UK. I'm going to move to London. तो फिर मुझे लगा बहुत हो गया, ठीक है, और अब मैं लंदन जा रही हूँ और मैं वहीं जाकर कुछ तलाशूंगी. Because I was tired of always struggling and always fighting for something in this country. क्योंकि मैं थक चुकी थी अपने देश में, लड़ते लड़ते परेशान होते होते थक चुकी थी अपने देश में. और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं बाहर जाकर ही कुछ नया तलाशूंगी. And I thought the London is going to make me rich. The London is like a golden place to be and everything will be easy. क्योंकि मुझे लगता था कि लंदन जो है एक गोल्डन प्लेस है, एक सुनहरा देश है और जहां पर जाकर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी और मैं अपने सपनों को साकार कर पाऊंगी. But the same as everything around us, also that was illusion. It's not the truth. लेकिन जो भी मेरे आसपास था वो सिर्फ एक बाहरी आवरण था, एक इल्यूजन था, एक सिर्फ दूर से दिखाई देने वाला, जिसे कहते हैं ना, हम लोग प्योर हिंदी में कहते हैं मृग मारीचिका था. यानी जो आपको दूर से दिखाई तो देता है लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है. तो दूर से देखने में सब कुछ चीज बहुत सुनहरा था लेकिन जब उसको नजदीक जाकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला. It was at the age of 22 I began my life from zero. तो 22 साल की उम्र में मैंने अपनी जिंदगी जीरो से शुरू करी, शून्य से शुरू करी मैंने अपनी जिंदगी. I didn't know English. मुझे अंग्रेजी भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी. I didn't have job. मेरे पास नौकरी नहीं थी. And I was living in a flat that was as cold in November as outside. और मैं जिस फ्लैट में रहती थी वो बहुत नवंबर में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता था और आउटसाइड में बहुत ठंडा रहता था. And I barely could pay for my food, so I was buying Nutella. You know, it's a chocolate like a cream and bread. That's all I could afford. तो जब क्योंकि मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे तो मैं बाजार से न्यूट्रिला जो फूड होता है, ठीक है ना, जो पैक्ड फूड होता है उसे लेती थी और उस पे कुछ चॉकलेट कुछ क्रीम लगा के मैं उसको कंज्यूम करती थी. बस ये ब्रेड पे न्यूट्रिला लगा के और कुछ पुडिंग्स लगा के मैं उसको खाती थी और अपना पेट भरती थी. And like that I lived for 3 months. और इस तरह से मैंने 3 महीने तक अपना जीवन यापन किया. 3 महीने तक मैं सिर्फ उसी फूड पे जिंदा रही. Easy way would be ask money for my parents. Obviously they would help me to come back to Latvia. एक सबसे आसान तरीका था कि मैं अपने माँ बाप से कह देती और वो मुझे कुछ पैसा देते. ऑब्वियसली मेरे माँ बाप थे तो मुझे कुछ ना कुछ मदद करते और मुझे लाटविया जो मेरा देश है, जो नेटिव प्लेस है, मुझे वहां जाना पड़ता. But I didn't. लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी, Because I'm not giving up on my dreams. क्योंकि मैं अपने सपनों को सरेंडर नहीं करना चाहती थी, सपनों को गिव अप नहीं करना चाहती थी, मैं अपने सपने जीना चाहती थी. And I don't like to be failing. और मैं कभी भी नाकामयाब नहीं होना चाहती थी. Or to be weak. और मैं कभी कमजोर भी नहीं पड़ना चाहती थी. I'm very stubborn or let's say determined to what I want to achieve in my life. और मैं बहुत अडिक्ट थी, जो भी मैं अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहती थी, अपने सपनों के प्रति बहुत अडिक्ट थी. And so that obviously when you are truly like hungry for something, for success,
you're gonna go and get through this, through the difficulties to get up. Come again? So if you are hungry for success, then you will run through those challenges and nothing will stop you. Right. So जब आप अपने जीत के प्रति आपकी भूख होती है, आपकी सक्सेस के प्रति आपकी भूख होती है, तो दुनिया में कोई भी ताकत उसको लिए आपको नहीं रोक सकती। आपको वो सक्सेस पाने से, आपको वो टारगेट अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। Where is the challenge? There is a solution. जहां पर कोई भी आपके सामने चैलेंज होता है या आपके सामने कोई भी चैलेंज होता है, तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है दुनिया में। I didn't know English, so I went to school and I was studying English. मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। यूके में आने के बाद भी तो मैं पहले स्कूल गई और स्कूल में जाके अंग्रेजी सीखी। I didn't have money, I didn't have job, so I was calling hotel every day for job until they got tired and they said, okay, come to work. ओके, तो मैंने जब मेरे पास नौकरी नहीं थी, तो मैं डेली होटल में फोन करती थी और उनको डेली उनसे पूछती थी कि मुझे नौकरी चाहिए। मैं लगातार उनसे फॉलो अप करती रहती थी। तो एक दिन ऐसा आया कि मुझे नौकरी मिल गई और होटल वालों ने मुझसे कहा कि आ जाओ, हम तुम्हें नौकरी दे देते हैं। And with this kind of mindset, I was keep going and getting better and better and better. और जब मैं इस पॉजिटिव माइंडसेट से चली तो चीजें बेहतर होती चली गई और सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला गया। And there was a point in 2014 when I finally got the job in an office job, 9 to 5, Monday to Friday. That was my dream to come true. तो 2014 में मुझे 9 to 5 की एक नौकरी मिल गई। सुबह 9 बजे जाना होता था और शाम को 5 बजे आना होता था और ये बिल्कुल एक सपने के साकार जैसा होना था मेरे लिए। Then from one job I moved to another job because they offered me more money. तो फिर मैंने एक नौकरी से दूसरी नौकरी से तीसरी नौकरी से चौथी नौकरी, मैं स्विच करती चली गई, मैं नौकरी बदलती चली गई, क्योंकि हर नौकरी में मुझे थोड़े से इंक्रीमेंट के साथ, थोड़े से ज्यादा पैसे के साथ नौकरी ऑफर होने लगी। But then I realized that nothing in the world, nothing in our lives is guaranteed. Nothing is forever. तो मुझे कुछ ही दिनों में समझ में आ गया कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। दुनिया में कुछ भी किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, परमानेंट नहीं है। दुनिया हमेशा विकासशील है, हमेशा उसमें चेंजेस आते रहते हैं। हमारे लाइफ में भी चेंजेस आते रहते हैं। And in 2016, 1st of August, my dream burst, the bubble burst, because I was fired from my job. तो अगस्त 2016 में जो है मेरे सपने एकदम बिखर गए, क्योंकि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। And I was left without nothing. I didn't have my income, but I had a lot of expenses to pay. और उस समय मेरे सारे सपने टूटते हुए दिखाई दिए, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था और मेरे खर्चे बहुत ज्यादा थे और मुझे बहुत कुछ पे करना था। तो मुझे अपने सपने बिल्कुल बिखरते हुए दिखाई दिए। And at that time it was difficult because back in 2014 I lost my dad. और 2014 में मैंने अपने पिता को खो दिया था और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आघात था, बहुत बड़ा झटका था और 2014 में ये हुआ था और मेरे लिए बहुत कठिन समय था। And I had to support my family because I had to pay the mortgage here in Latvia and help my mom with the bills because my dad obviously was paying for all of that. और मेरे लिए बहुत टफ समय इसलिए भी हो गया था क्योंकि मेरे डैड के पास भी मेरे डैड पीछे जब वो डैड अर्निंग थे तो जो है वो सारे खर्चे बियर कर लेते थे, लेकिन उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरी माताजी पे आ गई थी और वो सारे खर्चे नहीं देख पा रही थी, तो मुझे उनकी भी मदद करनी थी, तो वहां से भी मेरे पर जिम्मेदारी आ गई। That day it was a second time when I said to myself, enough is enough. वो दूसरा दिन था मेरी जिंदगी का जब मुझे लगा कि बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ और करना है। This time I didn't move to another country. और इस बार मैं जो हूँ दूसरी कंट्री में मूव नहीं करी, मैं किसी दूसरे देश में मैं नहीं गई और मैं वहीं रही।
But I took the decision that I have to change something in my life, because right now I have to help not just myself but also my family, so we are not losing our house. सो इस बार मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाली हूँ। और क्योंकि मुझे ये भी डर था कि मुझे मेरा जो अपना घर है वो ना हमसे छिन जाए। तो मुझे मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, और ताकि मैं अपना घर भी बचा सकूं। But imagine, I have no job, but I have these responsibilities to think of. और आप इमेजिन करिए कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी और मुझे ये सारी जिम्मेदारियां निभानी थी। Easiest way would be go and apply for any available job just to get the money in. सबसे आसान रास्ता था कि मैं गिव अप कर देती और कोई भी एक छोटी-मोटी जॉब जो मेरा थोड़ा बहुत भी खर्चा उठा सकती, मैं उसको पकड़ लेती, उसको उसको ले लेती। सबसे आसान तरीका वही था। But I was tired of running after the money, लेकिन मैं थक चुकी थी पैसे के पीछे भागते-भागते, भागते-भागते, भागते-भागते। because it's never enough. बिकॉज़ It was never enough. Like, बिकॉज़ no matter how much I was earning, it was never enough. क्योंकि मैं कितना भी नौकरी कर लेती, वो संपूर्ण नहीं था, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे थे, टाइम बदल रहा था। So then I realized that I have to, how to say, I need to start transforming myself. I need to learn something new that I didn't know before. तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, मुझे जीवन में कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए जो मैंने आज तक नहीं किया। And I realized that even if you have a good job, if you have a good profession, it's not enough. और तब मैंने ये महसूस किया कि अगर आपके पास बहुत अच्छी नौकरी भी है, बहुत अच्छा प्रोफेशन भी है, तो वो भी आपके लिए संपूर्ण नहीं है, वो भी आपके लिए ज़रूरी, वो भी आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। आपको कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। Look what's happening in the world today. What's the situation in the world? और आप देखिए कि आज के टाइम में दुनिया में क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन हो गई है, क्या हालत हो चुकी है दुनिया की। It doesn't matter what kind of job you were doing or what kind of universities you have finished your graduation. If there is a economic crisis, you are in trouble. तो देखिए, अब इससे आपको यहाँ सीख मिलती है, आप ये देख रहे होंगे कि आप दुनिया की किसी भी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ लीजिए, अच्छे से अच्छी नौकरी कर लीजिए, ठीक है? तो जब दुनिया में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो सभी के साथ आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स और वो तो आप देख ही रहे हैं कि दुनिया का क्या हाल हो रहा है। But there is a solution for it. लेकिन उसके लिए एक सॉल्यूशन है, And we all know that. और वो हम सभी जानते हैं। The financial education, the financial literacy is what we need to learn today to secure our future. और वो सॉल्यूशन है फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय पढ़ाई, वित्तीय जानकारी, ठीक है? और उस वित्तीय जानकारी को पढ़ के लिख कर ही हम सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। And I want to tell you guys, stop running after the money. और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कृपया पैसे के पीछे भागना बंद कर दीजिए। Start transforming yourself from inside out. अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कीजिए। अपने अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कीजिए। Because you will be able to change the outside once you start changing from inside. If you start changing as the person, your mindset has changing. क्योंकि जब आप अपने अंदर से बदलाव लाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर सारी चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि आप अपने माइंड को बदल देंगे। आप अंदर से ही जब बदल जाएंगे तो आपका माइंड बदल जाएगा, तभी आप बाहर की चीजों को बदल पाएंगे। Because to have more, you simply have to become, you have to become more as a personality. कम अगेन। Let's say, like, to have more, you have to raise yourself up. You need to become more like to who you were before. You need to change the version of yourself. क्योंकि अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, ठीक है? आपको बेटर वर्जन में स्विच करना पड़ेगा। आपको कुछ बेहतर करना पड़ेगा। अपने That's अपने why, आप को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। because you cannot be successful with the old mindset. क्योंकि आप कभी भी जो पुरानी विचारधारा और पुराना माइंडसेट जो आपका है, उसके साथ आप कामयाब नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं मिल सकती आपको।
not always people are attracted to the money. लोग हमेशा पैसे से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लोग हमेशा जो है पैसे से बहुत खुश नहीं होते हैं। They are attracted to the people and they are attracted to what you are doing, you know, how you are adding value to people's lives. वो इस चीज से खुश होते हैं कि आप क्या कुछ नया कर रहे हो और आप लोगों के लाइफ में क्या बदलाव ला रहे हो, क्या आप लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, क्या आप लोगों के लाइफ में चेंजेस कर रहे हो, पॉजिटिव चेंजेस क्या कर रहे हो आप। If you understand what I'm talking about, put plus. If you don't, put minus. अगर आप लोग मेरी बात को पूरी तरह समझ रहे हैं तो प्लस साइन लिखिए चैट में, नहीं तो माइनस लिखिए। Because this point, guys, is really, really like the most important thing in our business. क्योंकि दोस्तों ये बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में, बहुत 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 अति महत्वपूर्ण है। That's why I want to show you this particular slide which says, और इसलिए मैं आपको ये जो पर्टिकुलर स्लाइड जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये मैं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये अपने आप में ये बात कहती है, these days in 21st century, the illiterate people of the future are not those who can't read or write. ये जो 21वीं सदी है ये उन Illiterate, like not smart people, are not those who can't read or write. ये जो 21वीं सदी है जो लिखना और पढ़ना नहीं जानते हैं, ये उन लोगों की ये सदी नहीं है जो पढ़ना और लिखना नहीं जानते हैं। But those who cannot learn, unlearn, and relearn, those are the people that will struggle in the future. Come again. So okay, let me explain you in full sentence. Okay, so in 21st century, let's say dumb or stupid people are not those who cannot read or write, but those people who cannot learn, unlearn, and relearn to adapt to the future. तो 21वीं सदी में वो लोग अनपढ़ नहीं कहलाएंगे जो लिखना और पढ़ना नहीं जानते हैं, बल्कि वो लोग अनपढ़ कहलाएंगे जो सीखते हैं और नहीं सीखते हैं और दोबारा से नहीं सीखते हैं। यानी आपको अध्ययन करते रहना पड़ेगा, यानी सीखते रहना पड़ेगा। Because when I lost my job and I start doing this business, क्योंकि जब मैंने अपनी नौकरी खोई थी और जब मैंने ये बिजनेस करना शुरू किया था, I was already working in a big company as a sales manager, selling $30,000, $40,000, $50,000 sales package. जब मैंने अपनी नौकरी खोई थी तब मैं उस समय अपनी नौकरी में मैं सेल्स मैनेजर के पद पे थी और मैं 30 से 40 से $50,000 महीने की सेल कर लेती थी। So when Armand Mornix told me you have to go for Master Profi, तो जब मुझे आर्मंड मुनरिक्स मिले, तो जब उन्होंने मुझे बताया मास्टर प्रॉफी के बारे में, I said to him, me? I know how to sell. I don't need that. तो मैंने बोला क्या मैं करूंगी मास्टर प्रॉफी? मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो सेल्स करना आता है, मैं नहीं करने वाली। I was not ready to learn, unlearn, and relearn. I was not ready for it. मैं उस समय सीखने के लिए तैयार थी, ना सीखने के लिए तैयार थी और मैं दोबारा सीखने के लिए तैयार नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। Do you think I was getting did I get how to say fast forward, or I was struggling? How do you think I was succeeding in the business, or I was struggling? तो आपको क्या लगता है कि मैं बिजनेस में तरक्की कर रही थी या मैं संघर्ष कर रही थी? Of course I was struggling. Obviously, यानी स्वतः ही है कि मैं स्ट्रगल कर रही थी, यानी मैं संघर्ष कर रही थी। And now, yeah, struggling. And now put who in this room, like we have 282 people in the room. How many of you think that you are the smartest person in the room? Put 1 if you think you are the smartest one in the room, and 0 if not. अभी इस समय 281-82 लोग हैं, तो जो लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं वो लोग +1 दें और एंड जो लोग स्मार्ट नहीं समझते हैं वो लोग -1 दें। +1 and -1, yeah, Annette?
Well, 1 or 0. Smartest person in the Yeah. room, 1. If not, 0. या स्मार्ट जो लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं वो +1 दें, और जो होशियार नहीं समझते हैं वो 0 दें. It's interesting to see that someone puts that they are the smartest people in the room. So I should say, guys, why don't you come on stage and speak? तो अगर आप लोग अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं तो आप लोग स्टेज पे क्यों नहीं आते और क्यों नहीं बोलते हैं? Show how you reach the president level already if you're the smartest person in the room. तो सबको दिखाइए प्रेसिडेंट लेवल पे पहुंच के, अगर आप इतने ही स्मार्ट हैं और इतना ही आपको सब कुछ आता है तो क्यों नहीं आप प्रेसिडेंट लेवल पे पहुंच जाते हैं? Guys, if I am the smartest person in the room, I'm leaving because it's a wrong room for me then. तो दोस्तों, अगर मैं भी अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझने लगूं तो मुझे ये रूम छोड़ देना चाहिए, मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि because there is always because this is the wrong room for me if I'm the smartest person in the room. क्योंकि ये बिल्कुल गलत जगह है मेरे लिए अगर मैं अपने आप को सबसे स्मार्ट समझने लगूंगी, ये बिल्कुल मेरे लिए जगह उपयुक्त है ही नहीं. Because I always like to be in a room where I have smarter people than me, so I can learn something from them. मैं हमेशा उस जगह पर रहना चाहूंगी जहां पर मुझसे ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, क्योंकि मुझे उनसे सीखने को मिलेगा, और जहां मेरे लिए सीखने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं वहां बिल्कुल बैठना ही नहीं चाहूंगी. That's why you need to figure out, guys, what is it that is missing for you to become even more successful, like from this year than you were the last year. Come again? So you need to figure out what is it that is missing for you to become even more successful than you were before. And I'm not talking about money only. I'm talking about you as a personality. So आपको ये अब आपको ये आकलन करना है कि आप पिछले साल से इस साल में कैसे बेहतर हो सकते हैं, पिछले साल से इस साल आप कैसे बेहतर हो सकते हैं, ये आपको अब स्वयं का खुद का आकलन करना है. So you have to start transforming yourself from inside, so you become that leader, the leader that everyone else will follow you. तो अब आपको एक ऐसा लीडर बनना है जिसका अनुसरण सब लोग करें, जिसके पीछे सब लोग आए, ऐसा लीडर आपको बन के दिखाना है. And when people see you from small, like from the cocoon, like a butterfly, little cocoon growing into the beautiful, the butterfly, that's when you have transformed yourself from 0 to 10. तो आपको जैसे कि एक तितली का एग्जांपल बता रही हैं कि जैसे एक छोटी सी तितली जब बिल्कुल छोटी अवस्था में होती है और जब वो बड़ी हो के जब वो खूबसूरत बड़ी तितली बन जाती है, तो इसी तरह से आपको ऐसा करके दिखाना है और अपनी उपयोगिता पूरी दुनिया को दिखानी है. I have seen how Atul Gupta has changed as well over the years. ये मेरे बारे में बता रही हैं कि किस तरह से अतुल ने यानी मैंने किस तरह से अपने आप में चेंजेस लाए हैं और किस तरह से अपने आप में बदलाव लिया है. Because he has a beautiful wife, Bhavna, with him, that they are, succeeding together, and it's an amazing teamwork that you need to, guys, work together to become better. तो बता रही है कि जैसे जिस तरह से मेरी पत्नी मेरे साथ हैं, भावना गुप्ता, और हम लोग मिलके एक टीम में काम करते हैं और हम लोग निरंतर सक्सेस की मतलब प्रगति की तरफ अग्रसर रहते हैं. तो इस तरह से आप लोगों को भी काम करना चाहिए. But of course, the transformation doesn't happen over day or over the week. It takes time. लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो बदलाव है, ये जो पॉजिटिव बदलाव है, ये 1 या 2 दिन की कहानी नहीं है. इसमें समय लगता है और इसमें काफी समय लगता है. But when other people see that, they want the same thing that you have to transform and become better too. लेकिन जब आपको दूसरे लोग आपके अंदर बदलाव देखते हैं तो वो लोग भी सक्सेस होना चाहते हैं, वो लोग भी अपने अंदर बदलाव लेना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आपसे इंप्रेस्ड हो जाते हैं. Guys, the success doesn't come straight away. You need to work for it. दोस्तों, सफलता एकदम से नहीं आती है, एकदम से नहीं आती है, ओवर द नाइट नहीं आती है. सफलता के लिए आपको काम करना पड़ता है. You have to be consistent with what you are doing every day, every week, every month. आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है, आपको लगातार काम करना पड़ता है, हर महीने, हर दिन, हर घंटे.
There will be ups and downs. और ऊंच और नीच मतलब अप्स एंड डाउन्स तो दुनिया में और जिंदगी में आते ही रहते हैं, उतार और When चढ़ाव तो दुनिया में आते ही रहते हैं। when it's up, of course it's nice and everything is happy, everyone is cool, everything is great. क्योंकि जब आप अप जा रहे होते हो, जब आपका ग्राफ, आपका सक्सेस का ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, तो सभी लोग खुश होते हैं, आपके आसपास के आपके दोस्त, आपके मित्र, आपका आपका पड़ोस, आपका सब कुछ आपसे बहुत खुश होता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। But you know when the strongest wins and the weakest gives up? क्योंकि जब ताकत स्ट्रॉन्गेस्ट विन एंड Like the strongest win and the weakest gives up. क्योंकि जब स्ट्रॉन्गर जो है जब वो जीतता है, जब ताकतवर व्यक्ति जीतता है और जो कमजोर व्यक्ति है वो हारता है, When the things goes down, that's when you are growing and that's when you become more stronger and more successful in what you are doing. क्योंकि जब ताकतवर व्यक्ति no, I'm not getting this. Okay, let me explain. So it's easy when the success is going up, but when the success, like when the things goes down, the strongest wins and the weakest gives up. One more time. Yeah, one more time. Okay, so when everything is okay, you know, everything is great, everything is succeeding, everyone is happy. But when the challenges hits, the challenge, the difficulties, the strong people, strong mindsets will stay and win, but the weakest will gives up. क्योंकि दोस्तों जब मुसीबतें आती हैं तो जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जो दिमागी रूप से बहुत सक्षम होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले लोग होते हैं, वो तो जीत जाते हैं। लेकिन जो कमजोर अवधारणा वाले लोग होते हैं, कमजोर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो हार जाते हैं। ठीक है? And in this case, the weakest person will never become strong. और इस केस में जो कमजोर धारणा वाले लोग होते हैं, वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते हैं। Because they run away from the problems. क्योंकि वो जो कमजोर धारणा वाले लोग हैं, वो परेशानियों से भागने लगते हैं, परेशानियों से दूर भागने लगते हैं। But the strong mindset, they will become even stronger and more powerful. लेकिन इसके विपरीत परिस्थिति में जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले, जो मजबूत धारणा वाले लोग हैं, वो और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि वो परिस्थितियों से भागते नहीं हैं, वो परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते हैं। Because only via difficulties and via challenges we are growing as a personality, as a human. क्योंकि जब आपके सामने परेशानियां आती है, चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, और उनका आप सामना करते हैं, तभी आप एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। And that's why I believe who I am today, guys. Like, I didn't run from the challenges. I was running through them. And I said, my dreams are bigger than these problems. और मैं कभी भी दोस्तों अपनी परेशानियों से, अपनी दिक्कतों से भागी नहीं। मैंने हमेशा उनका डटकर मुकाबला किया और मैंने हमेशा यही कहा कि मेरे जो सपने हैं वो इन दिक्कतों से बहुत बड़े हैं और मैं उन्हें पूरा करके दम लूंगा। And only you are the biggest enemy to your dreams and to your goals. If you're not succeeding, it's only your fault, your own fault. क्योंकि आप अपने सपनों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अगर आप उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। और आप उनके लिए निरंतर प्रयास करते हैं तो उन्हें पूरा 100% कर ही पाएंगे। Those little, little people telling you in your head all the excuses which are not truth. They are made up excuses. क्योंकि अगर आप किसी भी बात के लिए क्योंकि जो आपके विरोध में जो लोग छोटी-छोटी बातें बोलते हैं, वो सब गलत होती हैं। So look in the mirror and have a look. What do you see in front of the mirror? आप शीशे में सामने देखिए, अपने शीशे में अपने आप को रख के सामने देखिए और आप देखिए कि शीशा आपके बारे में, जो आईना है वो आपके बारे में क्या बोलता है। Do you see the strong person or the weak person? वो आपको खुद ही बता देगा कि आप स्ट्रॉन्ग पर्सन, आप अपने आप में मजबूत इंसान हैं या आप अपने आप में बहुत कमजोर इंसान हैं। Because if you are a strong person, क्योंकि अगर आप बहुत मजबूत इंसान हैं, then by looking at this picture in front of you,
तो अगर आप अपनी इमेज, अपनी आप पिक्चर अगर अपने सामने शीशे में देख रहे हैं, you will face everything that other people won't see. तो आप वो सब देख पाएंगे, वो आप सब देख पाएंगे जो आम इंसान या आम बाहर के लोग नहीं देख पा रहे हैं। There will be a failure, इसमें इसमें फेलियर भी हो सकता है, but it's not a failure that you have to take for granted. You learn from your failures. इसमें फेलियर भी हो सकता है और आपको अपने फेलियर से सीखना है, आपने अपने फेलियर से लर्न करना है, सीखना है। There will be some sacrifices that you have to make. और आपको इसमें कुछ जिसे कहना चाहिए ना, कुछ न्यौछावर भी करना पड़ेगा, इसमें आपको कुछ अपना सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, कुछ गिव अप भी करना पड़ेगा। So you have to give up on something today to get something for the long term in the future. तो आपको आज अगर अपने लॉन्ग टर्म में अगर आपको सक्सेस पानी है तो आज आपको कुछ चीजों का त्याग भी करना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग रन में सक्सेस पानी है। You will face disappointment as well. यू विल फेस Disappointment. ओके या और आपको निराशा का सामना भी करना पड़ेगा, आपको असफलता का सामना भी करना पड़ेगा। And disappointment because of yourself if you cannot do something on time, or disappointment from the other people. और वो असफलता आपको इस मतलब रिपीट अगेन। So you're going to face the disappointment because of yourself if you are not able to do something, like something is not working, or disappointment from the other people too. तो आपको असफलता इसलिए भी मतलब देखनी पड़ सकती है क्योंकि आप उसे पूरा नहीं कर पाए, तो आपको ये मलाल रहेगा और आपको असफलता दूसरों की वजह से भी देखनी पड़ सकती है। निराशा आपको दूसरों की वजह से भी देखनी पड़ सकती है। Discipline is really, really like important. If you don't have a discipline, you're gonna be very like you will be struggling. डिसिप्लिन आपकी लाइफ में, डिसिप्लिन को मैं क्या बोलूंगा हिंदी में, डिसिप्लिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। यानी आपका जिसे कहना चाहिए ना, मतलब डिसिप्लिन आई कांट स्पेल इन हिंदी, कोई लिख देगा? Discipline is like if you have put the plan, like if you have the plan, you have to stick to it. That's your discipline. If you have to wake up at 6 o'clock, you wake up at 6 o'clock. That's your discipline. या अनुशासन दोस्तों बहुत जरूरी है जिंदगी में, अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर आपको सुबह 6 बजे उठना है तो आपको 6 बजे उठना ही है, इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो आपको अपने आप से ये वादा करना पड़ेगा कि आपको डिसिप्लिन होना है। Guys, if you are scared of hard work, and I believe people in India, they are not scared to work hard, same as people in Italy, in Latvia, then get ready to work even harder. Come again? I believe that hard work. You are not. People in India are not as afraid of hard work, right? So be ready to work even harder. क्योंकि दोस्तों मैं जहां तक भारत के लोगों को जानती हूँ कि भारत के लोग हार्ड वर्क करने से, मेहनत करने से नहीं डरते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए। But the difference here is that you will have to work hard maybe for first 5 years, and then you will be able to live your dream life. तो दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, हो सकता है कि पहले 5 साल आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन उसके बाद आप पूरी जिंदगी भर आप मौज करने वाले हो। Because today we know that people are working hard for 30, 40, 50 years, and still there is not enough in the traditional businesses. क्योंकि शुरू के आपने कुछ साल वर्क कर लिया तो आपको अगले 30 से 40 साल आप मतलब आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हो, आगे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। So 5 hard work years and live your dream life, it sounds better, right? तो 5 साल अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आप आगे बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। क्या ये सुनना आपको अच्छा नहीं लग रहा है? And obviously the dedication to finish what you have started, it's very, very important as well. और दोस्तों जो चीज आपने शुरू की है उसको डेडिकेटेडली करते रहिए, उसको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेडिकेटेडली काम करते रहिए, तो वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा।
जैसे शुरू किया है वैसे उसको खत्म करने के लिए भी आपको तत्पर रहना पड़ेगा, रहना चाहिए। So guys, these things other people won't see. तो दोस्तों ये सारी चीजें ना ये दूसरे लोग नहीं देख सकते। What they will see is at the top of the iceberg. They will see that you are successful. और ये जो दूसरे लोग को जो दिखाई देगा वो जो बर्फ की जो चोटी का जो सबसे ऊंचा पार्ट होता है वही दिखाई देगा, यानी आपकी सक्सेस ही दिखाई देगी बस उन्हें, आप सक्सेस होते हुए दिखाई दोगे, बाकी कुछ दिखाई नहीं देगा उन्हें। And remember, I told you the life, it looks like life, it's illusion. And for me, London, a golden place was the illusion. तो दोस्तों लाइफ जिंदगी ना एक मारीचिका की तरह है। मारीचिका यानी जो आपको दिखाई देता है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इसी तरह लंदन भी मेरे लिए एक बहुत सुंदर प्लेस की तरह, सुंदर जगह की तरह था। So I believe for a lot of people out there, success is the illusion. Like they think the success is easy. You can go and become successful, in a very short period of time. तो लंदन मेरे लिए कुछ उस तरह से था कि वहां पर जाओ और तुरंत आपके लिए सक्सेस थाली में सजी हुई इंतजार कर रही है, जाओ और वो सक्सेस ले आओ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। And a lot of people are mixing what is their true success, with the illusion. Like as an example, some people think that their success will be $1 million, but it might not be the success, the true success. तो दोस्तों कुछ लोगों के लिए सक्सेस की परिभाषा ये होती है कि आपने $1 मिलियन यानी लगभग आपने 6-7 करोड़ रुपए कमा लिए, ठीक है, तो आपको सक्सेस मिल गई। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। So therefore, I recommend for you guys, if you haven't done it yet, take the paper and pen and describe your success on A4 page paper. तो दोस्तों अगर आपको सक्सेस पानी है तो एक पेपर पेन लीजिए और अपनी सक्सेस को A4 साइज का पेपर पेन लीजिए और अपनी सक्सेस को लिखना शुरू कर दीजिए, डिस्क्राइब करना शुरू कर दीजिए। And when you're going to understand how your success looks like, then you will be ready for all this hard work. Come again? When you understand how your success looks like, if you understand what is your success in your opinion, then you will be ready for all this hard work in front of you. और आपको जब ये पता लगने लग जाए कि आपको जो सक्सेस चाहिए वो कैसी दिखती है, ठीक है, तो आप उसके लिए काम करना चालू कर दीजिए। So now put the plus who is ready for this hard work and minus who is not ready. तो अब प्लस लिखिए जो इस काम के लिए रेडी है और माइनस लिखिए जो इस काम के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं। A lot of pluses already. Good. Very like-minded people, like hungry people are here in this room. I love that. और यहाँ पर जो लोग सक्सेस लेना चाहते हैं, हंगरी जो सक्सेस के प्रति जिनके अंदर भूख है, वो लोग यहाँ पर हैं, लाइक माइंडेड हैं, यानी सेम मेंटल लेवल के, सेम दिमाग के लोग यहाँ पर हैं। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। It sounds good. Because guys, this business is not another, business, sales business. Here we are changing ourselves and we are changing other people's lives forever. तो दोस्तों ये एक आम बिजनेस नहीं है, यहाँ पर हम खुद की जिंदगी तो चेंज भी कर ही रहे हैं, साथ में अपने आसपास अपने दोस्तों की जिंदगी भी चेंज कर रहे हैं जिनको हम इस बिजनेस में ला रहे हैं। And it's not easy. It's not easy to change the mindset. और ये इजी नहीं है, दूसरों का माइंडसेट चेंज करना इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत डिफिकल्टी आती है, बहुत टफ होता है। But you have to be patient with yourself and patient with other people. लेकिन आपको पेशेंस अपने आप में रखना पड़ेगा और आपके लोगों के लिए भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। Because like someone just said, took out my words, the patient is another key to success. और ये मेरे मुंह की बात किसी ने छीन ली, किसी ने लिखा है यहाँ पर पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, यानी मतलब पेशेंस ही सफलता की कुंजी है। Because if you want everything right now and in this moment, you might be disappointed because you're not going to get that. क्योंकि अगर आप सब कुछ चाहोगे कि वो इसी समय पूरा हो जाए तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये एकदम संभव नहीं है।
I recommend for you to enjoy the journey, enjoy where you are going, because the end result is not that tasty as the journey that you are walking. तो दोस्तों जो एंड रिजल्ट है ना वो बहुत अच्छा है, तो इस जर्नी को एंजॉय कीजिए, इस जर्नी को एंजॉय कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, इस आगे बढ़ने के फीलिंग को एंजॉय कीजिए, क्योंकि जो एंड रिजल्ट है वो बहुत सुनहरा है, बहुत ही अच्छा है। And what I want to touch base a little bit before we finish is the system called 3C effect. और खत्म करने से पहले मैं अब आज का सेशन खत्म करने से पहले मैं आपको 3C इफेक्ट के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। Tomorrow I will be doing the social media training. और कल मैं कल जो समरी रिपोर्ट है उसमें मैं सोशल मीडिया ट्रेनिंग के बारे में एक सेशन रख रही हूँ। मेरा सेशन है कल सोशल मीडिया ट्रेनिंग के बारे में। And tomorrow I will also speak a little bit more how to apply this 3C effect. और कल मैं इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा भी बताऊंगी कि ये 3C इफेक्ट को कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे इसको लागू किया जाए। But today I believe the whole world is still in lockdown, and the only way to build a business is via social media. क्योंकि देखो दोस्तों आपको पता ही है कि पूरी दुनिया इस समय लॉकडाउन में है और इस समय बिजनेस को डेवलप करने का तरीका सिर्फ सोशल मीडिया ही है। So remember I told you we need to learn and relearn certain things. तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, कुछ बहुत स्पेशल चीजें सीखनी पड़ेंगी। We also need to relearn and learn again how to use the social media. तो हमको सीखना पड़ेगा, दोबारा से सीखना पड़ेगा और रीलर्न करते रहना पड़ेगा कि हमको सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करना है। So if you want to know how to properly use it, then join tomorrow's session at 12 p.m. Moscow time. तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं कि हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है, तो कल मैं उस सेशन में होंगी और आपको मॉस्को टाइम के अनुसार 12 बजे यानी भारतीय समय अनुसार के अनुसार 2:30 बजे आपको सेशन में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। So what means the 3C effect? So what means 3C effect? तो 3C इफेक्ट का मतलब क्या होता है? The first C is the connections. The first C is the connection, यानी जो पहला C होता है उसका मतलब कनेक्शन होता है। So we need to connect with people all around the world, locally and globally. तो जो पहला C है उसका मतलब होता है, पहला C जो है उसका मतलब होता है आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट रहना है, पूरी जोड़ना है, पूरी दुनिया से कनेक्शन बना के रखना है। I believe we don't have a problem with that. We know how to connect, right? Click invitations. हाँ, तो ये हमें पता भी है कि हमें कैसे करना है, कि हमें इनविटेशन पे क्लिक करना है, हमें लोगों को इनवाइट करना है। But we need to learn how to communicate, how to build a relationship with the strangers. और दूसरी चीज हमें ये जाननी है कि हमें कम्युनिकेट कैसे करना है, हमें संवाद कैसे करना है, हमें उनसे बातचीत कैसे करनी है, अननोन व्यक्ति से, जो बिल्कुल ही जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, उस नए व्यक्ति से आपने संवाद कैसे स्थापित करना है। Because a lot of people, like I'm receiving invitations, they connect with me, and straight away they go into the commissions. They are selling me straight away something. क्योंकि come again, Annette? So I'm receiving the invitations from people, so they connect with me. They forget about the communication. They get straight into the sell. So they want to get the commission in straight away. क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सीधे आते हैं और सीधे ही संवाद करना शुरू कर देते हैं और सीधे ही अपना कमीशन के बारे में, क्योंकि उन्हें कमीशन कमाना होता है, क्योंकि उनसे मुझे पैसा कमाना होता है, कम्युनिकेट नहीं करते हैं और सीधे ही अपना प्रोडक्ट बेच के अपना कमीशन पैदा करना चाहते हैं। If you want to become successful by using social media, और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं सोशल मीडिया की मदद से, stop spamming people. Stop spamming people. Stop sending links and registrations and come, join my business. अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो लोगों को अपना जो हम लोग ज्वाइनिंग लिंक भेजते हैं ना, वो ज्वाइनिंग लिंक भेजना बंद कर दीजिए कि आओ और मुझसे जुड़ो, आओ और मुझसे जुड़ो।
We are not just selling another product. हम यहाँ पर सिर्फ एक नया उत्पाद बेचने के लिए नहीं आए हैं। We are solving the problems. हम यहाँ दिक्कतों का समाधान ढूंढने के लिए आए हैं। Therefore, instead of assuming everyone will like what you have, start communicating with the person, finding their problems and needs of that person. तो उनको कुछ बेचने के बजाय उनकी दिक्कतें समझने की कोशिश करो, उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश करनी चाहिए। उनको क्या चाहिए, उनकी उस चीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए। And you can do that only via communication, when you are actually building the relationship either with the stranger or with the person who is on your contact list already. Come again. So instead of so start building relationships, start building the communication with those people, with the strangers and friends. तो अपने दोस्तों से भी और जिन लोगों को आप नहीं जानते, अननोन लोगों से भी आपको रिलेशनशिप बढ़ानी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, अपना कम्युनिकेशन के थ्रू उनसे रिलेशनशिप और दोस्ती बढ़ानी चाहिए। It's really like crucial moment and a skill during these times. और ये एक बहुत बड़ा क्या बोलेंगे है? It's very important, very crucial skill. ये बहुत एक चैलेंजिंग समय है और एक चैलेंजिंग समय है। इस समय में आपको लोगों से कनेक्ट बनाए रखना है। And when you do connection and build relationship, then you are building the trust with the person. And when the person trusts you, they are ready to listen to you and they are ready to buy from you. क्योंकि जब आप लोगों से कनेक्शन बना के रखेंगे, तो लोग आपको कनेक्शन बना के रखेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उनसे कम्युनिकेशन बना के रखेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो वो आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात सुनेंगे तो आप पे विश्वास करेंगे तो आपका ट्रस्ट बनेगा और ट्रस्ट बनेगा तो आप उनको कुछ भी जो आप उन्हें बेचना चाहते हैं वो आप उन्हें बेच पाएंगे। But in more details how to do it, I will share tomorrow during the training session. तो इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी आपको कल ट्रेनिंग सेशन में दूंगी, जब आप ये ट्रेनिंग सेशन सुन रहे होंगे कल दोपहर भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे। I have used it myself and it works. मैंने ये चीज अपने ऊपर इस्तेमाल करी है और ये चीज हुई है। ये चीज इस चीज ने मेरे साथ काम किया है। So put plus who wants to build an empire in this business and minus who doesn't. तो प्लस लिखिए जो इस बिजनेस में बहुत बड़ा एम्पायर बहुत बड़ा एक समूह और एक एम्पायर बनाना चाहते हैं, और माइनस लिखिए जो लोग नहीं चाहते। Double plus is good. So remember guys, you need to have a burning desire. तो दोस्तों ध्यान रखिए कि आपके अंदर एक ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए। You need to be coachable. और आप कोचेबल होने चाहिए, यानी आपको सुनने की शक्ति होनी चाहिए ताकि आपको पढ़ाया जा सके, आप रिसेप्टिव होने चाहिए। You need to be willing to learn new things and follow the system. और आपको हमेशा नई चीज सुनने के लिए और सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि आप नए सिस्टम को फॉलो कर पाए। It's important to listen. ये बहुत देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है सुनना, इंपॉर्टेंट है जानकारी लेना, सुनना बहुत जरूरी है। And apply this information in your practice. और इस सुनना बहुत जरूरी है और उस सुनी हुई जानकारी को अपने जिंदगी में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। And be willing to work, to become, the new version of yourself and to build a business. और इसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि आगे बढ़ सकें, ताकि आप जिंदगी में कामयाब हो सकें। So who is ready to do these 4-5 things? Put plus or put 1, put 10, put 10. 10 लिखिए जो इन सब चीजों को करने के लिए हमारे साथ तैयार है। Good, because I didn't give the other option. I didn't give.
और ये बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि मैंने इसके अलावा आपको कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिया था, मैंने सिर्फ 10 के लिए बोला था और सभी लोग 10 लिख रहे हैं। Great, guys. Well, this is it from me today. और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। I hope you got some value out of this session, and you start thinking about something. और मुझे लग रहा है कि आज के सेशन से आपको कुछ नई चीज जानकारी मिली होगी, आपकी लाइफ में कुछ नया वैल्यू एडिशन हुआ होगा, कुछ नई चीज हुई होगी। Because I love sharing, and I love sharing those things that has helped me to get to where I am today. क्योंकि मुझे नई चीजें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे अपने जीवन में मैं आज जो कुछ हूँ, मुझे वो चीजें बताना और वो जानकारी देना बहुत अच्छा लगता है। But you know how I call myself? कम अगेन? Do you know how I call myself? आप जानते हैं कि मैं अपने आप को कैसे बुलाती हूँ? I am the student of life. मैं अपने आप को इस दुनिया की विद्यार्थी बुलाती हूँ। मैं अपने आप को स्टूडेंट ऑफ लाइफ बुलाती हूँ। मैं अपने आप को इस दुनिया की विद्यार्थी बुलाती हूँ। You know why? Because I live by the motto. क्योंकि मैं एक मोटिव के साथ जी रही हूँ, क्योंकि मैं एक ध्येय है मेरा, मैं उसके साथ जी रही हूँ। I will never stop learning because the life will never stop teaching us. क्योंकि मैं जिंदगी में कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सीखते रहना चाहती हूँ, क्योंकि जिंदगी आपको हमेशा सिखाती रहती है। So I allow you to start calling yourself a student of life and tell others that you are the student of life. और मैं चाहती हूँ कि आप भी आज से अपने आप को स्टूडेंट ऑफ लाइफ बताएं, यानी जिंदगी का विद्यार्थी बताएं, क्योंकि आपने हमेशा जिंदगी से कुछ ना कुछ सीखना है। Because at that moment you become like a child क्योंकि उस समय आप एक छोटे से बच्चे हो जाते हो, who is ready to suck all the information and grasp every information he can, to start developing himself. क्योंकि एक छोटा बच्चा जो है वो रेडी होता है हर समय कुछ ना कुछ सीखने के लिए, जिंदगी में कुछ करने के लिए, हमेशा सीखने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, कुछ नया और कुछ अच्छा करने के लिए। And to become a good student of life, you have to keep asking numerous of questions. You need to learn, you need to read, you need to find more and more information so you become successful. क्योंकि एक स्टूडेंट जब आप एक स्टूडेंट होते हो तो आप जिंदगी में मतलब आप सवाल पूछते हो और उस सवाल पूछते हो और उस सवाल के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, और आप हमेशा आपके अंदर उत्सुकता बनी रहती है। And then I can guarantee you guys, you will become the new version of yourself. Let's change from 3D version to 5D, and let's be ready for this new information era. और जब आप हमेशा सीखते रहोगे तो आप 3C से भी आगे उठकर 5C तक जा पाओगे, ठीक है? और आप एक नई जिंदगी में, नई संरचना में आप कदम रख पाओगे। I hope you agree with me. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मुझसे एग्री करते होंगे। Someone says, Annette, your knowledge is like Epis. What is Epis? कई लोग लिख रहे हैं, come again? Someone, Shoyeb Fakir says that my knowledge is like EPIS, Epis. What does it mean? किसी ने लिखा है, शोएब फकीर ने लिखा है कि मेरी नॉलेज एपिस है, इसका मतलब क्या है? And Sunish asked, where is my native place? I'm from Latvia. किसी ने पूछा है कि मेरा नेटिव प्लेस क्या है, और वो है लातविया। लातविया एक छोटा सा देश है, मैं आपको बता देता हूँ। लातविया यूरोपियन, नॉट यूरोप, यूरोप, या ये सॉरी, मैंने पहले बोला था कि ये रशियन कम्युनिटी का, नो, ये यूरोपियन यूनियन का देश है। लातविया एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या 20 लाख है। इट्स द पॉपुलेशन ऑफ लातविया इज 2 million. Less than that. Less than that. Again, you want to learn something, you don't know where is Latvia, guys, we have phone and Google. Put in a Google Latvia and you will find out where I am right now. तो दोस्तों, जैसे आपको नहीं मालूम है कि लातविया कहाँ है, तो फोन उठाइए और गूगल करिए और आप जान जाएंगे कि लातविया कहाँ है, और आपको ये जानना चाहिए। Well, that's it from my side. I don't know if anyone has any questions, then I guess we still have time or not. I don't know. Yeah, they can ask questions if they want, but if not, let's see tomorrow.
या फ्रेंड्स, अगर आपके पास मुझे लगता है सब कुछ मैंने बोल दिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं बिल्कुल इसको, और मुझे लगता है अभी टाइम है यहाँ पर, और टाइम, यस एनेट, यू हैव टाइम, यू हैव मोर टाइम टू स्पीक, एंड अगर किसी को लगता है कि उसको सवाल पूछने हैं तो वो अपने सवाल पूछ सकता है मुझसे, वरना कल तो मैं सेशन में आने ही वाली हूँ। Thank you so much, guys, for those who are actually, sending me these amazing messages. I'm really great. How to say? I'm happy. My heart is warm when I add value to other people's lives. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों को कुछ लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस आते हुए देखती हूँ, या मैं लोगों की लाइफ में कुछ ऐड ऑन कर पाती हूँ, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील वेरी गुड। Shouldn't you be approved by the court or recognized institution? No, author recognized institution. Well, we are receiving certain, we are applying for the certain licenses in America and the UK. So we will slowly, step by step, building foundation. तो हम लोगों ने कुछ लाइसेंस के लिए अप्लाई किया अमेरिका में, और धीरे धीरे वो लाइसेंस हमें मिल जाएंगे। एजुकेशनल लाइसेंस हैं, कुछ लाइसेंस हैं, वो हमें मिल जाएंगे। यूएसए में हमने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है। All right, guys. Well, I see you don't have any more questions. I will let you go because we have to get ready for the marathon as well. It's going to be a great session for today. So be ready for more learning, for more information. तो मुझे लगता है मुझे अब समाप्त करना चाहिए, क्योंकि आज मैराथन का दिन है, और हमें इंतजार का और उसमें हमें तैयार रहना चाहिए नई नई चीजें सीखने के लिए। मैराथन में मैं भी मैराथन कर रही हूँ, और काफी लोग पूरी दुनिया से लोग मैराथन में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो हमें तैयार रहना चाहिए नई से नई चीज सीखने के लिए। And remember, guys, it doesn't matter which part of the world we live. We all have hearts. We all have opportunities. We're all humans, and we all can get the dream life we wish for. तो इससे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है हम दुनिया में कहाँ रहते हैं, किस कोने में रहते हैं, किस देश में रहते हैं। ठीक है, हम दुनिया, सबकी जिंदगी एक है, सबकी सोच एक है। ठीक है, और हमें आगे नई नई हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, और हमें जिंदगी में कामयाब होने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। You have everything you have, well, what you need to become successful, but we need to start with our mindset. The mindset is the most important factor in our business. हमें सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा माइंडसेट है, और हमें इस माइंडसेट को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। हमें माइंडसेट को हमेशा व्हाट यू सेड, It's all like in the most important factor is the mindset in our business because we lead by the example. क्योंकि दुनिया में हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा माइंडसेट ही है। तो हमारा माइंडसेट हमें कभी नहीं चेंज करना चाहिए। हमें हमारा माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। That's it, I guess. Once again, thank you, Atul and Bhavna, for organizing such webinars. I think you're adding a lot of value to your own community and the whole India itself and whoever is watching you. So, well done for this idea. और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अतुल और भावना को, क्योंकि वो मतलब ये हमें धन्यवाद दे रही हैं, क्योंकि आप कह रही हैं कि आपको लगता है कि आप ये ओपन वेबिनार्स करके इस फोरम से आप पूरे इंडियन कम्युनिटी में, और सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं, जितनी भी टीम्स और पैरेलल टीम्स हैं आपकी, उनके लिए आप एक बहुत अच्छा वैल्यू ऐड कर रहे हो, उनकी लाइफ में परिवर्तन ला रहे हो, उनको ये फाइनेंशियल मतलब उनके लाइफ में ये परिवर्तन लाके उनको एजुकेट कर रहे हो। And don't say thank you to me, guys. Think to yourself. Applause to yourself that you have made this step and this decision to become a better person. और दोस्तों मुझे धन्यवाद मत कीजिए, धन्यवाद अपने आप को कीजिए, क्योंकि आप अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट पे आने के बाद अपने आप को इस बेहतर पर्सन बनाना चाहते हैं। Namaste. और इसी के साथ Thank you. मैं सभी को नमस्ते करना चाहती हूँ। थैंक यू and thank you, Annette, from the whole Indian community, and Indian community knows you very well, and from last so many like people from India, they are eagerly waiting for you for your next visit, and I remember the time when you came to India, and you taught us about the Master Profi level 1, level 2, and all the nitty-gritties of the company, all the way outs, and all the
in-depth information you had provided earlier also. So it's a very great thing, and you are absolutely a great leader, and we really want your guidance, and we really love you, we're really proud of you, and we really want to be associated with us in the future stages also. And I will be, guys. You're awesome people, and I cannot wait to go to India again. और आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, और मैं भी दोबारा इंडिया आना चाहूंगी, आप लोगों से मिलना चाहती हूँ। I'm missing your food. I'm tired of Latvian food. और मैं आप लोगों का जो खाना है, आप लोगों का जो अच्छा खाना है, मैं उसको भी जो है मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं लैटवियन जो फूड है इसको खा खा के बोर हो चुकी हूँ। All right, guys. I hope to see you very soon. Thank you very much, and see you in the marathon. If not everyone, then some of you. या और मैं इसी के साथ मैं सबसे विदा लेती हूँ, और सभी से मैं आप में से कुछ लोग मैराथन में, सारे लोग नहीं होंगे लेकिन कुछ लोग मैराथन में होंगे, तो कल हम लोग मिलते हैं मैराथन में। नमस्कार। Bye bye. बाय बाय। थैंक यू अनंत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर द टाइम। सो फ्रेंड्स, आप थी एनेट मार्टिनसन। काफी लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो आज जान गए हैं, ठीक है। और दोस्तों, इसी तरह से हमारे सेशन चलते रहेंगे, और नेक्स्ट कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आंद्रे सर का, और मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि कल के सेशन को क्योंकि देखिए आज कल का सेशन 2:30 बजे से है, ठीक है ना, और अगर हम कल का सेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा टायरसम हो जाएगा मुझे लगता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आंद्रे सर का सेशन 2:30 बजे इंडियन समय से शुरू होता है और लगभग 4 से 5 घंटे चलेगा। तो अगर हम लोग मुझे अभी आप लोग रुकिएगा, यहाँ पर बिल्कुल मत जाइएगा, मुझे आप लोग लिख के बताइएगा कल का सेशन हम लोग स्किप करें, कल का सेशन हम लोग स्किप करें, या कल का सेशन भी आप लोगों को चाहिए, क्योंकि 12 बजे 1 बजे से 2:30 बजे तक हम अपना सेशन करेंगे, और 2:30 बजे से 4 से 5 घंटे आंद्रे सर का सेशन चलेगा। समरी वीकली रिपोर्ट चलेगी, समरी वेबिनार चलेगा, उसमें सब कुछ बताया जाएगा, और अब वो हिंदी में भी उपलब्ध है, तो मैं समझता हूँ ज्यादातर लोग उसे देखना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम कल का सेशन करते हैं तो वो बहुत ज्यादा टायरसम हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओके, वेरी गुड, मुझे सभी लोग स्किप के लिए कह रहे हैं, ठीक है, स्किप करेंगे, कल नहीं करेंगे, हिंदी में होगा। स्किप 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 नो, स्किप 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 स्किप, एक मिनट, स्किप प्लीज, विल बी टायर्ड, ठीक है, स्किप करना सही रहेगा सभी के लिए, दैट्स इट। सो नो सर, कंटिन्यू बट इट शुड बी शॉर्ट। दीपचंद खाती जी, दीपचंद जी अकेले आप ही कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें पब्लिक के व्यू के साथ जाना चाहिए, पब्लिक के साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग कल का सेशन स्किप कर रहे हैं, और संडे हमारा वीकली ऑफ रहता है, तो हम लोग मंडे मिलेंगे। मंडे एक नए चेहरे के साथ, एक नई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के साथ, और इस बार जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी आ रही है दोस्तों, वो बहुत बड़ी है, बहुत जबरदस्त है, ठीक है, आप सभी लोगों ने जानते होंगे। और शैल आई टेल यू द नेम, क्या आप लोग नाम सुनना चाहते हैं? जस्ट 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 अ मिनट, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ क्या वही है, क्योंकि जो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली है, क्या वही है? स्लाइड्स, या वही है, और सब लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। मल्होत्रा मैम तो नहीं है, मिला मैम कैन बी अ गेस, और इसके अलावा और गेस लगाइए, ठीक है। बहुत बड़ी शख्सियत है, आंद्रे सर के बाद जो टॉप 2-3 शख्सियत हैं इस कंपनी में, वो उनमें से एक है, और थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मुझे लगता है सोशल मीडिया पे आने दीजिए, तभी आप लोग जानेंगे, ठीक है। हाँ, सोशल मीडिया पे बताऊंगा अभी। अच्छा, एक काम करिए, एक काम करिए, एक तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, और आपका 1 से 10 के स्केल पे उसको मार्क दीजिए, और अपना अपना गैस लगाइए कि वो क्या है। और ये गैस लगाएंगे आप यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं किसी का नहीं सुनने वाला हूँ, यहाँ पर मैं किसी का नहीं सुनने वाला हूँ। ये सारे गैस मैंने इसको बंद कर दिया, देखिए मैंने ना जूम चैट भी बंद कर दिया, अभी मैं देख ही नहीं रहा हूँ आप लोग क्या टाइप कर रहे हैं, ना मैं देखूंगा, ठीक है ना। आपको ये जितनी भी चैटिंग है, ये सब फेसबुक जो लाइव चल रहा है, इस फेसबुक लाइव के कमेंट सेक्शन में आकर आप लोग चैट कीजिए कि कौन सी वो शख्सियत हो सकती है, ठीक है, जो आने वाली है, और आज का सेशन आपको कैसा लगा।
10 से 1 के स्केल पे आप जो रेटिंग है कमेंट सेक्शन में फेसबुक लाइव पे जाकर दीजिए। ठीक है, 10 से 1 के स्केल पे आप फेसबुक सेशन पे जाके फेसबुक लाइव पे जाके दीजिए। और मैं आपको आज का जो हमारा जो फेसबुक लाइव का जो पेज है, फेसबुक लाइव का जो पेज है वो भी मैं आपको मैं दे देता हूँ, जहाँ पर हमारा फेसबुक लाइव चल रहा है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आपने दे दिया, जस्ट अ मिनट। फेसबुक लाइव का जो पेज है 10 से 1 के स्केल पे आप जो रेटिंग है कमेंट सेक्शन में फेसबुक लाइव पे जाकर दीजिए, है ना। तो ये आपको देखिए यहाँ पर भावना मैम ने आपको भी लिंक दिया है, इस लिंक पे जाकर आप अपना 10 से लेके 1 के स्केल पे आप दीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, है ना। और साथ में ये भी बताइए कि आप फर्दर फ्यूचर में किन टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि दोस्तों अब हमारे पास टॉपिक खत्म होते जा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं हमें टॉपिक रिपीट करने पड़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक हम कर चुके हैं, तो आगे हमें टॉपिक रिपीट भी करने पड़ेंगे। आप जाकर बताइए कि किन टॉपिक्स पे आपको वेबिनार्स चाहिए, और साथ में किस इंटरनेशनल स्टार, किस इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को हम लोग अगले हफ्ते यानी मंडे दोपहर 1 बजे आपके समक्ष लाएंगे, उसका गेस्ट भी आप वहां पर लगा के दीजिए। और साथ में आने वाले टाइम में किन भविष्य में किन सेलिब्रिटीज को आप सुनना चाहते हैं वो भी बताइए। और आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज इसके बारे में जरूर बताइए। और आप लोग जब तक आप लोग मेरे फेसबुक पे जाके कमेंट सेक्शन में आप मुझे नहीं बताएंगे, तब तक हमें नहीं पता लगेगा, हमें नहीं पता लगेगा कि आपकी प्रतिक्रियाएं क्या है। क्योंकि जब आपकी प्रतिक्रिया आएगी तभी हमें बल मिलेगा आगे काम करने के लिए, आगे इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, आगे काम करने के लिए। तो ये जो भी सेक्शन है मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूं यहाँ पर, आप सब लोगों को वहीं पर जाकर फेसबुक लाइव पे आपको अपना कमेंट्स और सब कुछ रखने हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।